गाइस काफी लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि सर क्या मुझे फार्मा इंडस्ट्री बॉन्ड साइन करा रही है, वो साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको बॉन्ड साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और गाइस साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि फार्मा इंडस्ट्री ये बॉन्ड साइन क्यों कराती है फ्रेशर से। और गाइस साथ में ये भी हम जानेंगे कि क्या इंडिया में ये लीगल है या नहीं लीगल है ना। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले थे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और गाइस आपको बता दें, यदि आप फ्रेशर और ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए एक कोर्स मैं लाया हूँ, कंप्लीट प्लेसमेंट कोर्स है वो, जो कि फार्मा इंडस्ट्री फर्स्ट फुटप्रिंट कोर्स के नाम से आप जानते होंगे। तो आप डीआरएसमेंट पाठशाला ऐप पे जाके उसे डाउनलोड करके आप इनरोल कर सकते हो। वहां पे प्लेसमेंट वगैरह 100% जॉब असिस्टेंट देती है। और गाइस आपको बता दें कि अभी तक 100 बचे हुए हैं, आप भी हो सकते हैं, तो उसको जरूर इनरोल कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि फार्मा इंडस्ट्री जो होती है वो बॉन्ड साइन क्यों कराती है, तो गाइस फार्मा इंडस्ट्री का कहना ये है कि जो भी फ्रेशर होते हैं, क्या है, उनके पास स्किल नहीं होती है, वो अनस्किल होते हैं। तो सबसे पहले हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। जब ट्रेनिंग हम 6 महीना दे देते हैं और वो सीख जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन हमारे साथ काम करते हैं और धीरे से क्या है छोड़ के निकल जाते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि आप कहीं गए और वहां पे खाना खाए, बिना बर्तन धोए आप निकल गए, मतलब वहां का फायदा उनको पहुंचाए हुए आप चले गए। तो इसलिए क्या की फार्मा कंपनियों ने डिसाइड किया कि हमें इसे बॉन्ड लाएंगे। और गाइस आपको बता दें कि सभी फार्मा कंपनियां बॉन्ड साइन नहीं कराती है, कुछ ही कंपनियां अपने इंडिया में जो कि आपसे बॉन्ड साइन कराती है। अब गाइस बात करते हैं कि आप बॉन्ड साइन करना लीगल है इंडिया में। तो गाइस आपको बता दें कि एक्ट 1872 के तहत ये लीगल है इंडिया में, लेकिन दोनों के बीच में असाइन होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपके कंसर्न में होना चाहिए और सामने वाला जो बंदा बॉन्ड करा रहा है उसके भी कंसर्न होता है। जब आप एग्रीमेंट ये दोनों कर लेते हैं और बॉन्ड पे साइन कर लेते हैं तो ये क्या है कि वो कंप्लीट हो जाता है ना। तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो गाइस कुछ मिथ है जो कि फैला हुआ है, तो वो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि गाइस काफी लोग ये मानते हैं कि जब एक बार बॉन्ड हम साइन कर देते हैं तो कोई भी कंपनी हमें छोड़ती नहीं है। तो ये गलत है गाइस। आप उसके टर्म ऑफ कंडीशन कुछ होते हैं, वहां पे जाके उस टर्म ऑफ कंडीशन को फॉलो अगर कंपनी नहीं कर रही है, पे प्रेशर कर रही है या कुछ कर रही है, तो क्या है वहां पे आप कंपनी को छोड़ सकते हो। बात करते हैं अपने असली मुद्दे पे कि क्या फार्मा इंडस्ट्री में बॉन्ड को साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइस आपको बता दें कि ये आपके फ्रीडम को रोकती है ना। फ्रीडम क्या है कि इंडिया का ये फ्रीडम है कि आप कहीं भी काम करके अपना पैसा अपना यापन कर सकते हो। लेकिन क्या है कि कुछ कंपनियों ने ये लगा रखा है रेस्ट्रिक्शन फ्रेशर पे, बेसिकली यहाँ पे नहीं करना चाहिए लेकिन ये करते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हो जाते हैं और गाइस कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर हम लाभ की बात करें कि लाभ में क्या मिलता है आपको, तो गाइस सबसे पहले कि अगर जो कंपनी क्या है कि आप बॉन्ड साइन कर लेते हो तो वहां पे फायदा ये होता है कि वो इंक्रीमेंट जो बाहर की कंपनियां जैसे इंक्रीमेंट देती है वही उनके अकॉर्डिंग देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें मैक्लाइड की, है ना। मैक्लाइड क्या है, बॉन्ड पे लेता है ना। तो बॉन्ड पे लेता है तो उसकी जो इंक्रीमेंट है वो काफी अच्छी है, उनकी इंक्रीमेंट रेट जो होती है वो सही है। मतलब अगर आप एक ही कंपनी में 3 साल दे रहे हो और कहीं कोई एक दूसरा बंदा है जो कि बाहर जाके दूसरा कंपनी चेंज कर रहा है, तीसरा कंपनी चेंज कर रहा है, चौथा कर रहा है और उस इंक्रीमेंट तक, तो यहाँ पे क्या है गाइस कि इंक्रीमेंट उसका भी लगेगा लेकिन आपका क्या है कि वहां तक मिल जा रहा है, थोड़ा लेवल मेंटेन कर देते हैं, है ना। तो एक ये फायदा है। दूसरा ये है कि आपको कहीं मतलब स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब एक ही बार आप उस कंपनी में रहते हो और वहीं पे अपना जॉब वगैरह अपना रहने खाने का सब कुछ अपना एक ही जगह देख लेते हो। आपको ये टेंशन नहीं होता है कि कल कंपनी मेरे को निकाल देगी। तो 3 साल तक आपको ये निकालती नहीं है अगर आप गाइडलाइन नहीं फॉलो करते हो तो, है ना। अब गाइस बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की। तो थर्ड बेनिफिट जो इसमें मिलता है गाइस की क्या है कि आपको जो कंपनी होती है वो आपको सर्टिफिकेट देती है 3 साल बॉन्ड का। तो जो भी कंपनी का आगे जब आप जाते हो तो वहां पे इंप्रेशन अच्छा जाता है आपका कि 3 साल ये बॉन्ड साइन करके आया और वहां पे काम करके आया। तो ये हर कंपनी में आप काम कर ले जाते हो। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं बॉन्ड साइन अगर आप करते हैं तो गाइस, तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको एटमॉस्फेयर बाहर का नहीं मिल पाता है। जैसे कि एक ही कंपनी का एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, उसी कंपनी के एटमॉस्फेयर में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, उसी जो सीखते हो उसी कंपनी के बारे में सीखते हो, उसी के बारे में रहते हो। अब चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, उसके साथ आपको चलना होगा। मतलब कह लें कि आपकी फ्रीडम जो होती है वो थोड़ी छीन जाती है। दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये होता है गाइस कि इसका आपका जो सैलरी होता है वो हो सकता है कि चांस पे कि आप कंपनी चेंज कर करके, जैसे एक साल में आप नॉलेज अच्छा खासा गेन कर लिए, कई बच्चे होते हैं बहुत तेज होते हैं, है ना। तो वो एक साल में नॉलेज अच्छा गेन कर पाते हैं, दूसरे साल में भी अच्छा कर ले जाते हैं, तीसरे साल में भी इंक्रीमेंट उनकी लग जाती है ना। तो ऐसे करके इंक्रीमेंट हो सकता है, जो सैलरी आप अभी उठा रहे हो उससे ज्यादा सैलरी आपको नेक्स्ट कंपनी में मिल जाए, है ना। तो होता है बॉन्ड साइन करने का कि आपकी तरह की थोड़ी सी रुक जाती है। अब गाइस बात करते हैं थर्ड नंबर डिसएडवांटेज की। थर्ड नंबर डिसएडवांटेज ये होता है कि आपको वहां पे क्या है तंग भी किया जाएगा तो आप छोड़ नहीं सकते, आपको प्रेशर भी दिया
दिया जाएगा, आप क्या है कि खुल के नहीं बोल पाओगे, कहीं भी कोई भी चीज डर डर के करोगे। क्योंकि गाइस यहाँ पे क्या होता है कि आपको ना जैसे कि काम 2 घंटे का है तो 3 घंटे अगर वहां पे आपका मैनेजर बोल रहा है कि आपको 3 घंटे करके जाना है तो आपको जाना ही होगा, क्योंकि आप बॉन्ड पे हो, है ना। तो वहां पे प्रेशर भी वो बनाया जाता है ना। मेंटली आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहते हो, तो ये थर्ड होता है डिसएडवांटेज। तो गाइस अगर फोर्थ डिसएडवांटेज की बात करें तो एक ही काम से आप बोर हो चुके होते हैं, एक ही कंपनी से थोड़ा सा बोरिंग होने लगती है। क्या है कि 2 साल के बाद हर कंपनी को स्विच करना चाहिए, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। एक अच्छा टाइम माना जाता है 2 साल, है ना। हर कंपनी को चेंज करके देखना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप नहीं चेंज करते हैं तो वहां से बोरिंग होने लगती है, आपके जॉब से थोड़ा सा उलझन होने लगता है, आप हमेशा स्ट्रेसफुल एंजाइटी में थोड़ा सा रहने लगते हो, है ना। आपको मन नहीं करता है चीजों को काम करने का। तो ये सब डिसएडवांटेज है, एडवांटेज आप जान गए हो तो फैसला आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपना ओपिनियन दूं, तो गाइस अगर आपके जगह पे मैं रहूंगा तो कभी एग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड सभी कोर्स और वीडियो ला रहे हैं उस ऐप पे भी, है ना। तो जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नया अंदाज में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली के साथ में। इस फैमिली टेक केयर, बाय बाय।